नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से बहुत दिनों के बाद। क्षमा चाहता हूं, मैं कुछ अपने पर्सनल कामों की वजह से फंसा हुआ था, लेकिन फाइनली सोचा कि व्लॉग जो है वो फिर से शुरू किए जाएं। स्वागत करना चाहता हूं दोस्तों फिर से काठमांडू की सीरीज़ 3.0 से। तीसरी दफ़ा मैं फिर से काठमांडू में मेरा आना हुआ, और ख़ासकर वो भी उन दिनों में जिन दिनों में यहाँ पर बड़े ज़ोरों शोरों से त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और ये महीना जो है ये अप्रैल का है, और अप्रैल एंडिंग जिसे आप कह सकते हैं। और इस अप्रैल एंडिंग में यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है। जब मैं किसी स्थानीय बंदे से बात कर रहा था तो उसने कहा कि उस मेले को रथ मेला कहा कहते हैं। और ऑफलाइन जब मैं उस कैमरे में बात कर रहा था उस आदमी से, तो कुछ जानकारी उसने दी। मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, एंड देन विल टॉक अबाउट दैट। तो मेरे सामने ये आप सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कुछ बनावट हो रही है। थोड़ा नज़दीक जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो बनावट जिधर भी हो रही है उसे पुल चौक कहा जाता है। सो लेट मी क्रॉस दिस। और मैं उसी तरफ रुक करूँगा जिस तरफ ये बना हुआ है। और बीच से क्योंकि ये पैदल चलने वालों के लिए एक रास्ता है, तो मैं क्रॉस कर पा रहा हूँ। तो वेल, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस चीज़ की। यहाँ से तो शायद यहाँ पर ये कुछ नेपाली में लिखा है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए आप, क्योंकि देवनागरी में है तो कर सकते हैं आप। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस समय हूँ पुल चौक ललितपुर में मेरे ख्याल में। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे, और इसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। थोड़ा नज़दीक से जाकर मैं आपको दिखाऊँगा। काफ़ी ऊंचाई पे ये बनाया जा रहा है, और किस प्रकार से नीचे से ये कुछ हेलो जी नमस्कार, यहाँ से बड़े बड़े पहिए हैं। और ये जो कुछ किसी खास किस्म के पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो है क्या, ये देखता हूँ। तो दोस्तों ये दरअसल एक किस्म का जैसे बांस होता है ना, बांस को थोड़ा पतला पतला काट कर, ये शायद प्रॉपर बांस नहीं होगा लेकिन उसी प्रजाति का कोई ये पेड़ हो सकता है। उसको पतला पतला काट के फिर उसको जिस प्रकार से आप देख सकते हैं गोल किया हुआ, और फिर और ये कुछ रस्सियों से इनको यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। ये देखिए कुछ दो जने यहाँ पर बैठे, और ऊपर ये रस्सियाँ बांधते हैं।
तो अभी तो फ़िलहाल ये भेज नहीं रहे दोस्तों, बट ये क्या करेंगे, इस रस्सी से ये सब बांध कर ऊपर भेजेंगे। तो फिलहाल दे मस्ट बी वेटिंग फॉर समथिंग, शायद दे विल टेक अ वाइल टू सेंड दिस अप। लेकिन इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा घूम कर ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इस प्रकार का यहाँ पर जो है नज़ारा है। दैट आई वांट टू शो। काफ़ी औजार भी यहाँ पर रखे हुए हैं और इसके विषय में थोड़ी जानकारी भी हम लेंगे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, और हालांकि जो मुझे जानकारी मिले वो भी साझा करूँगी। तो इस प्रकार का ये रथ जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो वेल तो इससे आपको एक बार याद दिला दूँ कि ये पुल चौक। सर नमस्कार सर, इसके बारे में ज़रा थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? ये क्या है? मच्छिंद्रनाथ पता है आपको? मच्छिंद्रनाथ मच्छिंद्रनाथ आसाम से लाया है इसको, आसाम। तो अब ये है क्या है? ये रथ इसका यात्रा करते हैं, आपको यात्रा फेस्टिवल, हाँ फेस्टिवल होता है। ये बीवार से शुरू होता है, बीवार, अब आने बीवार, ये जो वीरवार आएगा बीवार थर्सडे को, थर्सडे। ओके ओके। और सोमवार इसमें मूर्ति, इसको क्या बोलते हैं आप? मूर्ति को स्थापित करेंगे। मूर्ति को स्थापित करते हैं सोमवार। तो जिस मूर्ति को स्थापित करेंगे, किसकी मूर्ति? मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ, अच्छा अच्छा अच्छा, आसाम से लाया है उसको। ओके। तो उसको हम, उस भगवान को हम बारिश का भगवान कहते हैं, बारिश, बरसात, बरसात, ओके ओके, बरसात का भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर फिर जब आप मूर्ति लाएंगे फिर उस रथ को आप घुमाएंगे? हाँ, इसको अब आपको यहाँ का जगह का कहाँ का पता है? अभी अभी यहाँ से गाबाल ले जाएगा इसको। अच्छा जी, गाबाल पता है आपको? नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं। तो उधर फिर कितना दिन तक रहेगा? वहाँ एक दिन, सिर्फ एक दिन। अब जैसे कि आज गाबाल ले जाएगा, कल वहाँ से मंगल बाजार ले जाएगा। हाँ, मंगल बाजार, मंगल बाजार पता होगा आपका, दरबार स्क्वायर। और वहाँ से फिर सुंदारा ले जाएगा, पाटन सुंदारा। पाटन सुंदारा में 2 दिन रखेगा। और पाटन सुंदारा से ऐसा ही भीतर का रास्ता है, और वहाँ से लगनखेल ले जाएगा उसको। लगनखेल से तो ऐसे जगह जगह घूमते हुए कितने दिनों तक ये यात्रा चलती रहती है? बहुत लंबा यात्रा चलता है इसका, कम से कम 2 महीने का यात्रा। 2 महीने? अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे लंबा लगनखेल में रखता है इसका। तो जब ये यात्राएं चलती हैं, क्या जिस स्थान पे, जैसे मान लीजिए कि हमने लगनखेल में आपने इसको रखा, तो वहाँ पर कोई भव्य कोई आयोजन किया जाता हो, जैसे कि कोई फेस्टिवल या कोई ऐसा? फेस्टिवल ऐसा होता है, ये जहाँ जहाँ रह जाता है ये रथ। हाँ, ये छोटा वाला रथ भी है, अब आपको पता नहीं शायद। वो मंगल बाज़ार से लगनखेल जाने का रास्ता आपको पता है। वो मंगल बाज़ार दरबार स्क्वायर से ऐसा नॉर्थ जाने से लेफ्ट साइड में एक जगह होता है, जगह है तंगाल बोलते हैं उसको। वहाँ पर इसका छोटा वाला रथ और दूसरा बन रहा है। ओह अच्छा, छोटा वाला। और 2 रथ एक ही बार में यात्रा होता है। और जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ का लोकल लोग इसको अब क्या बोलता है, इसको हिंदी में हमें पता नहीं, हम छोयलाबू यात्रा बोलते हैं इसको, यात्रा करता है इसको। तो इस फेस्टिवल का नाम क्या है? मच्छिंद्रनाथ यात्रा बोलते हैं। मच्छिंद्रनाथ यात्रा, ये ऐसे ही बोल सकते हैं। और आपने कहा कि ये वर्षा का देवता है, और इनकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि वर्षा जो है वो भरपूर मात्रा में वर्षा हो। चलो बहुत अच्छा है सर, आपकी जानकारी। आपका शुभ नाम सर? राजेश। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। कहाँ से है? ये राजेश भाई से हमारी बात हुई तो कुछ जानकारी इन्होंने दी है। मच्छिंद्रनाथ दरअसल एक देवता है यहाँ पे, जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है। वेल सॉरी टू रिपीट दैट, आपने सुन ही लिया। और उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी, फिर उसके बाद इनको मतलब इनको फिर आगे पीछे जो है घुमाया जाएगा जगह पे जगह, जितनी मतलब बोलते होंगे। तो ये जैसे ये देखिए आप, ये यहाँ पर एक मैप इन्होंने बना के रखा हुआ है। सो ये पुल चौक से गाबहाल, फिर उसके बाद मंगल बाज़ार से सुंदारा, फिर जाबहाल, लगनखेल, फिर खटी, जाबला खेल, और ये लिखा हुआ है बैशाख। मुझे इतना मालूम है कि इंडियन जो भारतीय देसी महीना होता है उसको भी बैशाख ही बोलते हैं, लेकिन 1 और ये 8 गते 4 बजे देखिए, ये मुझे समझ में आया, ट्रांसलेट दैट। और इस प्रकार का ये कुछ यहाँ पे पूरा मैप बना हुआ है कि किस प्रकार से ये जो रथ है पुल चौक से होते हुए कैसे किधर जाएगा, ये पूरा एक मैप जो है बनाया जाता है। एक जानकारी में दोस्तों आपको इन्हेंस करना चाहता हूँ। जब मैं आपको बता रहा था ना कि मैं ऑफ कैमरा किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना,
ये नेपाल सरकार उठाती है। हमें ना ये किसी एक स्थानीय बंदे का बोलना था, लेकिन जैसे ये जगह पर जगह, जैसे मान लो अभी ये पुल चौक में है, उसके बाद तो बहाल ऐसा कुछ जगह का नाम है, वहाँ पर भी एक अलग कमेटी होगी, एक संगठन होगा, अलग अलग चौक पे अलग अलग संगठन होगा और वहाँ की एक कमेटी होगी। और वहाँ की कमेटी क्या करती है, वो सारा खर्चा जो है सरकार की ओर से उनको दिया जाता है कमेटी को, और फिर वो कमेटी क्या करती है, सारा ये जो जैसे भाई लोग लगे हुए हैं मजदूरी पे या कैसे भी, आई डोंट नो, तो ये उनको जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कमेटी कवर करती है। तो फिलहाल दोस्तों ये बन रहा है अभी, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे राजेश जी का कहना था कि गुरुवार को ये रथ यात्रा आरंभ होगी, तो वहाँ का भी जो जब ये यात्रा आरंभ होगी ना दोस्तों, तो वहाँ का भी माहौल जो होगा, वो वाला जो ब्लॉग होगा वो अलग में डालूँगा। फ़िलहाल उस गुरुवार को होने के लिए अभी भी 5 या 6 दिन बाकी हैं, तो जब ये यात्रा शुरू होगी ना तो वहाँ का क्या माहौल होता है फ़िलहाल मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से मैं दोस्तों फ़िलहाल निकल रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे ख्याल में जो भी तैयारियाँ हैं इससे संबंधित वो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे देखिए आप, ये कुछ किसी प्रकार की लकड़ी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसे बांस होता है, उसको छील कर उसको पतली पतली टहनियाँ बनाकर ये पानी में ऐसा इसको रखा हुआ है भिगो के, ताकि जब ये पानी में चली जाए तो थोड़ी सी थोड़ा मॉइस्चराइज़र उनके अंदर आ जाए और थोड़ी सी गीली हो जाए, ताकि उसको आप आसानी से मोड़ सको और मोड़ कर उनको जो भी आकार आप देना चाहते हो, खासकर इस रथ को बनाने के लिए जो भी आकार चाहिए होता है वो आकार आप आराम से दें। तो फिलहाल दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि यहाँ का मैं माहौल आपको दिखा सकूँ। हालांकि ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा बाज़ार है ये, और राजधानी काठमांडू का, लेकिन दिस इज़ डिस्ट्रिक्ट ललितपुर है मेरे ख्याल से, और काठमांडू जो है वो अपने आप में एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रदेश है वो बागमती प्रदेश इसको कहा जाता है। हालांकि इस चीज़ को सीखने के लिए भी मुझे काफ़ी समय लगा। जब मैं पिछली बार यहाँ नेपाली फ्रेंड्स हैं उनको मैं फिर से हाय बोलता हूँ, और आपका पिछले ब्लॉग में भी मुझे भरपूर प्यार मिला, आपकी मोहब्बत मिली, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इस बार भी मैं चाहता हूँ कि जो प्यार आपने मुझे पिछली बार दिया, इससे पिछले प्यार से बढ़कर आपका मुझे इस बार प्यार हासिल है। तो फिलहाल मेरा जो मेन मकसद था आपको दिखाने का, वो जो रथ बनाया जा रहा है वो आपने देख लिया, और ये कुछ एरिया जो मैं आपको दिखाना चाहता था, कुछ स्टोर्स यहाँ पे हैं, और ये देखिए कुछ पुरानी बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये काफ़ी पुरानी होंगी मेरे ख्याल से। ये लकड़ी आप देख लीजिए, ये काफ़ी पुरानी होंगी, और ये देखने के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी किस्म का ये मंदिर हो, और आप ध्यान से देखिए। इस तरफ एक चौक आ गया, सामने की तरफ आपको मिल जाएगा लेबिन मॉल, ऐसा कुछ लिख रखा है जी। इस चौक का मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन अगर कहीं लिख रखा होगा तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पर आप देखिए हल्का सा कोई मंदिर है जैसा, और साथ में गरीबी है, और ये बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट धर्म के जो भाई लोग होते हैं उनसे संबंधित ये कोई टेम्पल है यहाँ पर सड़क के किनारे। और ये जो प्रेयर व्हील्स होते हैं, आई थिंक इसमें जो कुछ लिखा होता है दैन वो ब्लेसिंग्स जो है वो आपको मिलती है। मैं फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, और मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने ब्लॉग को यहाँ पर समाप्त करना चाहिए। बस थोड़ी देर मेरे साथ आप और बने रहें, ताकि ये वाला एरिया आपको मैं दिखा सकूँ। सामने की तरफ जैसे मैंने आपको बताया मॉल मिल जाएंगे, कुछ होटल्स हैं यहाँ पे, और कुछ ब्रांडेड स्टोर्स हैं, और लोगों के घर जैसे मोहल्ला होता है उस प्रकार का कुछ है यहाँ पे। और एक बार फिर से जो नए लोग हैं अगर वो जुड़े हुए हैं उनके साथ मैं एक साझा चीज़ ज़रूर करना चाहता हूँ, ख़ासकर वो लोग जो भारतीय हैं या भारतीय नहीं भी हैं जो हिंदी समझते हैं। जो नेपाल के लोग हैं ऑब्वियसली वो तो जानते ही हैं। शनिवार को यहाँ पर जैसे हमारी ऑफिशियल छुट्टी भारत में या अलग मुल्कों में इतवार को होती है, यानी कि जैसे रविवार या संडे को होती है, वैसे ही यहाँ पर की जो ऑफिशियल छुट्टी होती है वो शनिवार को होती है दोस्तों। जैसे कि आज शनिवार है
तो शनिवार को मोस्टली जो स्टोर्स वगैरह होते हैं वो बंद रहते हैं। कुछ भी बड़े बड़े स्टोर्स, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग मे बी शायद कुछ ना कुछ खुला होगा, लेकिन अगर आप भरपूर आनंद लेना चाहते हैं किसी स्टोर में जाकर कुछ शॉपिंग का, तो अवॉइड शनिवार को यहाँ पर ऑफिस से छुट्टी होती है, जैसे ऑफिस, स्कूल वगैरह सब बंद होते हैं। और उसके साथ साथ जो मेरे ख्याल में जो स्टोर्स होते हैं वो भी बंद होते हैं। कुछ अगर आप बाज़ार में घूमोगे तो आपको खुले हुए दिख जाएंगे, लेकिन मोस्टली बंद होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। और काठमांडू 3.0 की पहली वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। फिर से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अनिल जी दाई कैसे हो? जय हिंद, जय नेपाल, बाय बाय।